है कि जो सच्चाई है, जो इतिहास के पन्नों में चीजें दबी है, वो अब सामने आ जाएंगी एसआई के सर्वे से। जब इतिहास में जिस सच को नंगी आंखों से लोग स्वीकार नहीं करते हैं जी, आदि विश्वेश्वरनाथ का लिंग वहाँ मिला, एक पक्ष उसको फवारा बताता रहा और धार्मिक न ही महत्व को समझा न ऐतिहासिक महत्व को समझा। ऐसे में एएसआई का सर्वे ही एकमात्र विकल्प और उचित रास्ता है जिससे सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। यह एक कदम है और इस कदम से इतिहास की सच्चाई सामने आ जाएगी और यह पता चलेगा कि क्या 1669 में जब औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया था तो क्या ये आदि विश्वेश्वरनाथ का जो लिंग मिला है ये क्या उसी दौरान का है, 1669 का है जिसको वो फौरा बता रहे हैं, या उसके बहुत पहले का है और वो आदि विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। ये सच्चाई पता चल जाएगी। इसके अलावा जो मस्जिद का निर्माण हुआ है, जिन चीजों से, जिन वस्तुओं से, उन वस्तुओं की भी जांच की जाएगी जिससे यह पता चल जाएगा कि मस्जिद के निर्माण में जिन वस्तुओं का लगाया, जिन चीजों को लगाया गया है उनकी उम्र या उनका समय काल कब से है, कब का है, इससे भी सच्चाई पता चल जाएगी। तो सच को तो आज नहीं तो कल बाहर आना ही था। इसको तो हम बहुत पहले से कहते रहे हैं कि साकी मुस्तईद खान ने उसी समय जिस 1710 में अपनी पुस्तक में इसका जिक्र कर दिया था कि औरंगजेब ने ही मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया था। जब औरंगजेब के काल के इतिहासकार ने इस सच्चाई को बयां कर दिया तो ये जो आजकल उस पर कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको इस सच्चाई का भान नहीं था? अच्छी तरह था, लेकिन महज जिद की वजह से एएसआई का सर्वे का ऑर्डर कोर्ट को देना पड़ा और यह उचित मार्ग है और यही झगड़ा या जो संघर्ष प्रबंधन का उचित तरीका है और इतिहास में इसका जिक्र सही ढंग से हो। जाहिर तौर पर राजीव, देखिए, संवैधानिक अधिकारियों के तहत वो पक्ष जा रहा है कोर्ट में और वहां से जो भी आदेश आ रहा है उसको माना जा रहा है। और देखा जाए, सब जानते हैं, बहुत सारी चीजें सब जानते हैं, एक मस्जिद नहीं कई मस्जिद ऐसे हैं, लेकिन सवाल वही है कि इतिहास के पन्नों में भी बहुत सी चीजें दर्ज है लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और एक ही रास्ता एक पक्ष के पास है, कानूनी रास्ता। और यही कहा जाए, इस कानूनी रास्ते के एवज में आज जो फैसला आया है और आने वाले दिनों में सच्चाई सामने आएगी और सारा सच दुनिया के सामने होगा, देश के सामने होगा, लोगों के सामने होगा, फिर भी सवाल जरूर उठाए जाएंगे। क्या ये सही है? एकदम सही है। और ये सवाल तो देखिए, ये समय तक, अंतिम समय तक मुकदमा में तो अंतिम समय तक लोग लड़ते ही हैं जी, लेकिन इतिहास में जिस सच्चाई का जिक्र किया गया है, अगर ये सारे लोग बैठ करके आपस में बातचीत कर लेते तो ये पता चल जाता कि हाँ कहाँ गलती हुई है। कोई जरूरी नहीं है कि औरंगजेब के पाप को आज का भी मुसलमान अपने सर पर लेकर के ढोए और औरंगजेब के द्वारा किए गए कुकृत्य और अपराध को वो बार बार याद दिलाता रहे, ये आवश्यक नहीं था। लेकिन अब चूंकि उनकी जिद है तो जिद के अलावा जो इधर के लोग हैं, जो बाबा विश्वनाथ को मानने वाले लोग हैं, ये पक्ष के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो कोर्ट ही जाएंगे। तो और कोर्ट का यही फैसला कि सर्वे हो, एसआई सर्वे की इजाजत कोर्ट ने दी। राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे की इजाजत दी है। दरअसल आपको बताते क्या है, पूरे परिसर को अब एएसआई की टीम खंगालेगी। आपको ये बता दें कि वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से खंगाला जाएगा, यानी कि बिना किसी नुकसान के ये सर्वे किया जाएगा। कार्बन डेटिंग, उसकी उम्र का पता लगाया जाएगा कि जो हिस्से यहां है वो कब से मौजूद है। कितना जल्दी और कितने तरीके से कर ले, क्योंकि वो भी तो वर्क फ्रेम में करेंगे ना, 10 से 5 ही काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे काम करेंगे, तो डिपेंड उनके ऊपर करता है। कितनी बड़ी जीत संतोष जी? जीत हमने कहा तो ये समस्त सनातनियों की जीत है, पूरे हिंदुओं की जीत है। क्यों? पूरे हिंदुओं की जीत है। आप देखिए किस तरीके से जो जश्न का माहौल है वो वाराणसी के जिला जज की अदालत के बाहर देखने को मिल रहा है। हर हर महादेव के नारे चारों तरफ गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हर हर महादेव के नारे हर रोज गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं और एएसआई सर्वे की इजाजत दी गई है। दरअसल आपको बताते हैं कि ये परिसर का है, वजू खाने को छोड़कर
जिसे कहा जा रहा है जहां शिवलिंग मिला है, उस इलाके को छोड़कर, उस एरिया को छोड़कर बाकी परिसर का एसआई सर्वे करेगी। वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी। आज आदेश आया है तो आज का फैसला तो ऐतिहासिक फैसला है। तो क्या लगता है आप लोगों की मेहनत जो है वो सफल हुई है? जी बिल्कुल सफल हुई है, हम लोग की मेहनत काफी। क्या लगता है आज जिला जज की अदालत में क्या कुछ हुआ, जैसा बताइए, जब आप बैठे थे जिला जज आए, क्या कुछ बोला उन्होंने? बहुत बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे इस फैसले का। हम लोग की स्थिति बड़ी ही मनोदशा, उसमें हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे और काफी देर से वेट कर रहे थे। काफी देर वेट करने के बाद इस फैसला आया, खुशी का लहर दौड़ गया है। आप मानते हैं कि ये सच सामने आएगा? जी बिल्कुल सच सामने आएगा। जो भी है पूरा मंदिर का परिसर, मतलब वजू खाना छोड़ के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पूरी कोर्ट ने हमारे जो प्रार्थना पत्र था एसआई जांच का स्ट्रक्चर एज को जानने के लिए हमने जो प्रार्थना पत्र दिया था, उन सारे जो है स्वीकार करते हुए उन्होंने आदेशित कर दिया है कि अब आप इसको जो एसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया। अब एसआई जांच करेगी, जांच करके उसका स्ट्रक्चर, उसके नेचर को बताएगी कि इसका कितना पुराना स्ट्रक्चर है, मंदिर का स्वरूप है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये सारी चीजें जांच करके बताएंगे। न्यायाधीश वाराणसी ने आदेश कर दिया कि पूरे परिसर का आर्कियोलॉजी सर्वे होगा, जिसमें मुख्यतः पश्चिमी दीवार जिसमें भग्नावशेष मंदिर का उसको, और तीनों जो सेंट्रल डोम है, गुंबद है उसका, और इसमें किसी प्रकार से ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका सर्वे का आदेश दे दिया है और 4 अगस्त अगली डेट पड़ी हुई। आज का आदेश 100 करोड़ हिंदुओं के लिए विजय का प्रतीक है। यह पूरे सनातन धर्मियों के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। खास तौर से वैज्ञानिक प्रणाली से जो एसआईएम के माध्यम से हमारे सारे साक्ष्य जो छिपाए गए थे, जिनको हिंदू समाज, जो मुस्लिम समाज के जो छिपाए गए थे, वह सब खुल करके आ जाएंगे एसआई के माध्यम से। और जितने 24 साल, चाहे तहखाना हो, चाहे हमारे तीनों शिखर जो 1669 में तोड़ दिए गए थे, आज भी वह शिखर विद्यमान है, जिनके अंदर जिनके विश्वेश्वर महादेव के मंदिर जो है साक्षात रहेंगे। और इन सारे साक्ष्यों के जाहिर होने के बाद हम कह सकते हैं कि ज्ञानदाती हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु जुड़े हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी क्या कुछ कहेंगे कोर्ट के फैसले पर? एक बड़ी जीत। सबसे पहले तो मैं माननीय कोर्ट को धन्यवाद दूंगा